I've seen people who are proud that they were elders in a church. और मैं देखता हूँ कई लोगों को कि वो कलीसिया के अंदर प्राचीन इस कारण घमंड से भर जाते हैं Advertise everywhere, I'm an elder. और हर जगह वो ये घोषणा करते कि मैं एक प्राचीन हूँ। They may put on Facebook, I'm an elder in CFC. और फेसबुक में शायद बताएंगे कि मैं एक प्राचीन हूँ CFC कलीसिया में। I've seen people like that, they fall. और मैंने ऐसे लोगों को देखा है वो गिर जाते हैं। It's not I who make them fall, God pushes them down. और वे खुद नहीं गिरते लेकिन परमेश्वर उनको गिराता है। Nobody makes them fall. कोई भी उनको गिराता नहीं, God pushes them down और परमेश्वर उनको नीचे धकेलता है और गिराता because है, He resists the proud क्योंकि वो अभिमानियों का सामना करता है and He has no favorites. और उसके कोई भी खास लोग नहीं होते हैं। Zach Poonen is not a favorite of God. और परमेश्वर के लिए ज़ैक पुनन कोई खास व्यक्ति नहीं है। He doesn't say, oh, I will never push Zach Poonen down. और वो ये नहीं कहेगा कि मैं कभी भी ज़ैक पुनन को नीचे नहीं If धकेलूंगा। I am proud, He will push me down. अगर मैं घमंड से भर जाऊंगा परमेश्वर मुझे नीचे This धकेलेगा। was the highest of the angels and God pushed him down. और ये स्वर्गदूत सबसे सर्वोच्च स्वर्गदूत था, परमेश्वर उसे नीचे So धकेलता है। learn a lesson from that. और उससे मैं एक पाठ सीखता हूँ, You are not a special favorite of God. और परमेश्वर के आप कोई खास चुनिंदा नहीं है। Even if you're the best brother or sister in the church, if you become proud, God will push you down. और कलीसिया के अंदर सबसे सर्वोच्च आप भाई और बहन हो सकेंगे, लेकिन आप घमंड से भर जाएंगे परमेश्वर आपको नीचे धकेलेगा। the devil was pushed down because he tried to go up. क्योंकि शैतान ऊपर जाना चाहता था, इसलिए परमेश्वर ने उसे नीचे See, धकेला। another passage of scripture is Isaiah 14, और यशायाह 14 अध्याय में हम देखते हैं a description of how Satan became Satan. और यहाँ पे देखते हैं शैतान कैसे शैतान बना, उसका वर्णन। He was the head of the angels. वो स्वर्गदूतों का प्रधान था। He's called in verse 12 of Isaiah 14 the star of the morning, the son of the dawn. यशायाह 14 उसके 12 वचन में शैतान के बारे में लिखा है, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा। The morning star. वो भोर का चमकने वाला तारा है And he was pushed down. और वो आकाश से गिर पड़ा। Why? क्यों? Verse 12, how you have fallen from heaven. और तू कैसे आकाश से गिर पड़ा? Because, verse 13, you said in your heart, I will go above the throne of stars of God. 13 वचन में तू मन में कहता था, मैं स्वर्ग पर चढ़ जाऊंगा, अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा। And verse 14, I will make myself like the Most High God. और मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा। How can you make yourself like the Most High God? और कैसे आप परम प्रधान परमेश्वर के तुल्य अपने आप को बना सकते हैं? I'll give you one example. एक उदाहरण दूंगा। God is the only one we are supposed to worship. परमेश्वर एकमात्र है जिसकी हमें आराधना करनी चाहिए। Nobody else is to be worshipped. और कोई भी नहीं जिसकी हम आराधना कर सकते। You know this habit that we have in India of people touching the feet. और जैसे हम जानते हैं कि भारत की संस्कृति के अंदर लोगों के पैर छूना एक We संस्कृति है, must never allow it in the church. और कलीसिया में हमें कभी भी उसकी अनुमति नहीं देना है। You know, even the Apostle John at the age of 95 made a mistake. और 95 साल के समय में एक प्रेरित जो यूहन्ना था, उसने भी इस गलती को किया। We read in the book of Revelation प्रकाशित वाक्य में हम इसे पढ़ते हैं and Revelation and chapter 22. प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय, First of all in chapter 19 and verse 10. पहला 19 अध्याय और 10 वचन। Revelation 19:10. प्रकाशित वाक्य 19:10। When John saw all these wonderful things in the book of Revelation, और जब यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य में पाई जाने वाली सारी अद्भुत चीजों को देखा, an angel had showed him many things. और एक स्वर्गदूत ने उसको सारी चीजों को दिखाया, And John, verse 10, Revelation 19:10, fell at the feet of this angel to worship him. और तब मैं उसको वो स्वर्गदूत के पैरों पर गिर गया उसको दंडवत करने के लिए। And the angel said, no, don't do that. I'm only a servant like you. और तब स्वर्गदूत ने कहा कि देख ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूँ। Worship God. केवल यीशु की आराधना कर। Only God must be worshipped. केवल परमेश्वर की आराधना होनी चाहिए। He heard that. और उसने उसको सुना। And a few minutes later, और कुछ क्षण के बाद you read in chapter 22, 22 अध्याय में verse 8. 8 वचन। Again, John made the same mistake. और उसी गलती को यूहन्ना ने और एक बार Just किया। a little while later. और थोड़ी क्षण के I बाद think ही, between 19 and 22 must be maybe half an hour, 1 hour. और 19 और 22 अध्याय के अंदर शायद आधा या 1 घंटे का फर्क होगा। Again, he fell down to worship, verse 8. और एक बार वो स्वर्गदूत के चरणों पर गिरकर उसकी आराधना करने Again, लगे। the angel said, don't do that. और स्वर्गदूत उसको कहता है कि You ऐसा मत must कर, worship only God. केवल परमेश्वर की आराधना कर। See, those angels knew what happened to Satan.
और वे स्वर्गदूत जानते थे कि शैतान के साथ क्या हुआ था। Satan wanted to be like God, get everybody to worship me. और शैतान परमेश्वर के तुल्य बनना चाहता था और सारे लोग उसकी आराधना करें। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, whenever you have a desire that other people must admire you and look up to you, और जब भी आपके अंदर एक इच्छा और चाहत होती कि अन्य भाई बहनें आपकी चाहत करें या आपकी ओर देखें, they must admire you and say, oh, how wonderfully he sings. और वो आपको लोग देखकर ऐसा कहे कि प्रशंसा करे कि कितना अद्भुत ये भाई गाता है, How wonderfully he prays. और कितनी अद्भुत रीति से प्रार्थना करता है, How wonderfully he preaches. और कितनी अद्भुत रीति से प्रचार करता है, What a Christ-like person he is. और कितना मसीह के समान का ये व्यक्ति है, What a humble sister she is. और कितनी नम्र बहन ये है। And you find a little happiness coming inside you with such thoughts. और इन विचारों के साथ आप पाएंगे कि आपके अंदर एक खुशी सी महसूस होगी, You are enjoying the worship of people. और आप तब लोगों की आराधना को आनंद उठा रहे हैं उसका, God will push you down. और तब परमेश्वर आपको नीचे दबा के गिराएगा। You have to hate those thoughts. आपको ऐसे जो विचार है उसको नफरत करनी है। We cannot prevent people from appreciating us or praising us. और लोग हमारी प्रशंसा करें इसको हम रोक नहीं सकते, That is, we don't have to stop that. और उसको हमें रोकने की जरूरत नहीं। People said many good things about Jesus and he accepted it. और यीशु मसीह के बारे में लोगों ने अच्छी बातें की, यीशु ने उसे अपनाया, He didn't get puffed up in his heart. लेकिन उसके मन में वो फूल नहीं गया। People said good things about Paul और लोगों ने पौलुस के बारे में अच्छी बातें कही and bad things. और बुरी बातें भी कही, But they kept themselves away from the opinions of men. लेकिन वहां पर उन्होंने लोगों के जो मत है उससे अपने आप को अलग बनाए रखा। Whenever people say something good about you और जब लोग आपके बारे में कुछ भी अच्छा or कहते हैं, appreciate you, आपकी प्रशंसा करते or हैं, you heard somebody said something good about you, और जब आप सुनते कि कहीं पर किसी व्यक्ति ने आपके बारे में अच्छा कहा है, be quick to give that to God. बहुत ही जल्द उसको परमेश्वर को दे। It's something like this. इस प्रकार, If somebody gives you 1,100,000 rupees, और अगर यदि आपको कोई 1,00,000 रुपए देता है, give this to brother so and so. वो कह के कि ये इस भाई को दे देना, If you keep it, अगर यदि आप उसको अपने आप रख लेते हैं what are you खुद के doing? लिए, I'm sure none of you will do it. और मैं ये आशा रखता हूँ आप में से कोई ऐसा नहीं करेगा, You're a thief. और आप यदि करते हैं ऐसा तो आप चोर है। So look at it like that. तो इस प्रकार आप इसे देखें, Somebody appreciates you. कोई आपकी सराहना करता है, That has to be given to God. और उस प्रशंसा को आपको परमेश्वर को देना है, Don't keep it. अपने आप के लिए न बनाए रखे। It's like keeping that 1,00,000 rupees. और वो 1,00,000 अपने आप के पास रखने के समान है, That is not yours. और वो आपका नहीं है, It's meant for somebody else. और वो किसी और के बारे में। That's what the angel said. Worship God. इसलिए स्वर्गदूत ने कहा केवल परमेश्वर की आराधना कर। My brothers and sisters, मेरे भाइयों और बहनों, these are some fundamental lessons to live like Jesus lived. और ये कुछ नींव की पाठ है जो हमें यीशु के समान जीने के लिए मदद करेगा। Jesus was the opposite of Satan. और यीशु मसीह शैतान के बहुत ही विरोध या उसके विपरीत था। Satan was down, he was the highest of angels, but he was still much below God. और जो शैतान जो था स्वर्गदूतों का प्रधान था, लेकिन वो परमेश्वर के फिर भी But नीचे he wanted था, to go up. लेकिन वो ऊपर जाना चाहता था। Jesus यीशु मसीह was already there, यीशु मसीह वहीं पर था, equal with the Father. और वो परमेश्वर के तुल्य था पिता के, He came down. लेकिन वो नीचे आया। How much did he come down? और वो कितना नीचे आया? Turn to Philippians in chapter 2. फिलिप्पी 2 अध्याय, Living like Jesus lived. यीशु के समान जीवन जीना। See Philippians chapter 2. फिलिप्पी 2 अध्याय, It says here, यहाँ पर कहता है verse 5, have the same attitude in yourself which Jesus had, वचन 5, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। which is the opposite of Satan's attitude. ये शैतान के स्वभाव के विपरीत है। So what does it say? और यहाँ पे क्या कहता है? Now, you may have heard this hundreds of times from me, और बहुत हजारों बार मेरे मुख से इसको आपने सुना होगा, but I'll tell you something. लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, You need to hear it all your life. ये आपको आपके जीवन काल तक सुनने की जरूरत है। You need to be reminded of it again and again and again and again until Jesus comes. और यीशु मसीह नहीं आया तब तक बार बार दोबारा इसको आपको स्मरण दिलाने की जरूरत है। That's why we don't read Philippians 2 just once in our life and close it and say never read it again. और इसलिए हम फिलिप्पी 2 अध्याय को एक बार पढ़ के फिर उसको बंद नहीं कर देते। You can read Philippians chapter 2:5 for 50 years. और आप फिलिप्पी 2:5 को आपके जीवन में 50 सालों तक पढ़ And सकते you हैं। need to hear it every time for 50 years. और ये हम 50 साल तक पढ़े। What is that?
क्या है? have the same attitude that Jesus had. और वो ये है, मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव Now हो। look at these 3 steps he ये took. तीन कदमों को देखे 3 steps downwards. और 3 कदम नीचे की तरफ। First, पहला, though he was God, वो परमेश्वर के स्वरूप में था, he did not think I have to hang on to this equality. लेकिन फिर भी परमेश्वर का तुल्य होने को अपने वश में न समझा Grasped means he didn't want to hold on to it. और उसको पकड़े नहीं रखा उसने, He gave it up. उसको दे दिया। Empty, opened his hands and emptied himself. अपने हाथों को उसने खोलकर अपने आप को शून्य कर दिया। First step, पहला कदम, he became a man. वो मनुष्य बना। Now God becoming a man. परमेश्वर एक मनुष्य बना। If you want to see a picture of it, और इसका एक चित्र देखने के लिए, if you see a little ant crawling on the ground, अगर आपको यहाँ पे एक चींटी अगर जमीन पर रेंगते हुए देखे carrying 1 grain of rice, और एक छोटा अनाज का दाना ले जाते हुए, and you want to help that ant carry that grain of rice, और आप उस अनाज के दाने को उठाने के लिए उस चींटी की मदद करना चाहते you हैं, can't do it as a man. आप मनुष्य होने के नाते वो नहीं कर सकते। But you love that ant so much, you become an ant. आप उस चींटी से इतना प्यार करते हैं कि आप उस चींटी के समान चींटी बन जाते हैं। I don't think any of us will do it. और मैं नहीं जानता कि आप में से ऐसा कोई करेगा। We don't love ants so much. और हम चींटियों से इतना प्यार नहीं करते। You want to get a picture of how God loved us? और आपको अगर चित्र देखना है कितना परमेश्वर ने हमसे प्रेम You किया, become an ant to help the ant carry that 1 grain of rice. वो एक चींटी के मनुष्य एक चींटी के समान वो बन गया ताकि वो चींटी को उस अनाज के दाने को उठाने के लिए सहायता कर सके। Now some of you may be willing to become an ant if you can become a man again. आप में से कई सारे चींटी बनने के लिए राजी हो जाएंगे इस बात को सोचकर कि आप वापस आदमी बन जाएंगे। But what if you become an ant permanently for the rest of your और life? ऐसा अगर सोच के देखिए कि आप निरंतर अपने जीवन काल के लिए एक चींटी ही बनकर रह जाए, You leave your family and everything else, they are there, but you become an ant. और आप अपने परिवार को छोड़कर सब कुछ छोड़कर एक चींटी बन जाए, सोच कर देखें How many of us will do it? कितने लोग ऐसा करेंगे। I'm trying to give you a picture of what Jesus did. और यीशु मसीह ने जो कि उसका चित्र मैं बताने की कोशिश कर रहा He हूँ, became a man permanently. वो पूरी तरह से कायमी रूप से वो एक मनुष्य बन गया। Do you know he's a man in heaven today? और वो जानते कि वो स्वर्ग में एक मनुष्य है, He's got a body, eyes, hands just like us. और हमारे समान ही उसके आंख और हाथ और सब कुछ And हमारे he will जैसा be शरीर है। like that for eternity. और वो हमेशा अनंत काल तक वो ऐसा रहेगा। He became a man permanently. वो कायमी तौर पर वो एक मनुष्य बन गया। That itself is a tremendous demonstration of love. और ये आप खुद में ही एक प्रेम का सबसे बड़ा चित्रण या प्रकटीकरण If है। you became an ant just to help that ant carry that grain of rice, that itself will be a great mark of love. और ये प्रेम का बहुत बड़ा स्वभाव या चित्रण होगा कि आप उस चींटी को अनाज उठाने के लिए सहायता करने के लिए चींटी बन That जाए। Jesus became a man लेकिन परमेश्वर जो यीशु मसीह जो मनुष्य to become बनना a man forever. हर सदा काल के लिए, Meditate on it. उस पर मनन करे। When I meditate on it, it brings tears into my eyes. और मैंने जब इस पर मनन किया मेरी आंखों में आंसू लेकर आता है। Lord, how much you love me. कितना अधिक परमेश्वर आपने मुझसे प्रेम किया। And the Lord says, प्रभु कहता है that is my nature. और ये मेरा स्वभाव है। And if you become like me, it will become your nature. अगर तू मेरे समान बनेगा तो ये तेरा स्वभाव भी होगा। You will never think of yourself as superior to any human being in the world. और इस संसार में पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति से बढ़कर तू अपने आप को नहीं सोचेगा। You will never look at a beggar and say, I'm better than him. आप किसी भिखारी को देखकर ये नहीं कहेगा कि मैं उससे बेहतर हूँ। I will never look at an uneducated man and say, I'm better than him. और आप एक अशिक्षित व्यक्ति को देखकर ये नहीं कहेंगे कि मैं उस व्यक्ति से बेहतर हूँ। I will never look at a drunkard staggering down the street and say, I'm better than him. और सड़क पे पाए जाने वाले शराबी को देखकर ये नहीं कहेंगे कि मैं उससे बेहतर हूँ। I will look at that drunkard staggering down the street. और उस शराबी को मैं उस सड़क पर देखूंगा। I said, there goes Zach Punan, if it were not for the grace of God. और मैं उस शराबी को देखकर ये कहूंगा अगर परमेश्वर का अनुग्रह ना होता तो उस शराबी के समान जैक पुनन वहां जा रहा That's होता। me. That's और me. ये मैं हूँ। That drunkard is me. और वो शराबी वो मैं हूँ। Apart from the grace of God. और परमेश्वर के अनुग्रह के बिना। The grace of God has made me a little different from him. और परमेश्वर के अनुग्रह ने ही उस व्यक्ति से अलग मुझे You बनाया take है। away the grace of God from my life, I'm like that drunken man walking down the और यदि street. परमेश्वर का अनुग्रह मेरे जीवन से हटा दे उस शराबी व्यक्ति के समान मेरा जीवन हो जाएगा। Please remember this all your life. और अपने पूरे जीवन के समय तक इसे आप स्मरण रखें। Not for just half an hour after this message. और इस संदेश के आधे घंटे के लिए नहीं। How to remember it all our life? और कैसे हम इसको जीवन भर याद रख सकते हैं? I'll tell you. मैं कहता हूँ Very simple secret. बहुत ही एक साधारण You मैं must रहस्य be बताता हूँ। filled with the Holy Spirit.
आपको पवित्र आत्मा से भरना है, There's no other way. और कोई रास्ता नहीं It's है। not by keeping a note on my pad and on my table and always looking at it. और ये इससे नहीं होगा कि मेरे एक टेबल के ऊपर एक चिट्ठी लिख कर रखो और उसको मैं देखते रहूं Always think you're nobody. और उसे पढ़ते रहूं कि मैं कुछ भी नहीं हूं। But when you're away from the table, you'll forget it. और अगर टेबल से आप बाहर जाएंगे तो आप भूल जाएंगे। The Holy Spirit, पवित्र आत्मा if He fills you, अगर वो उसको आपको भरता है, you will never be proud. तब आप कभी भी घमंड से नहीं भरेंगे। As soon as anything comes like that, you will immediately give the glory to God. जब कभी ऐसी सराहना या महिमा आपके पास आती, तुरंत आप वो परमेश्वर को दे देंगे। That is why I say the great secret of the Christian life is to be filled with the Holy Spirit. इसलिए मैं कहता हूं कि मसीह जीवन का सबसे महान रहस्य जो है वो पवित्र आत्मा से भरना है। He is the only one who can make you like Jesus. और वो पवित्र आत्मा है, वो केवल यीशु वही केवल आपको यीशु के He is समान the बना only one who सकता can है। enable you to live like Jesus और lived. वही आपको सक्षम कर सकता है यीशु मसीह के समान जीने के लिए। He is the only one who can keep you humble no matter who praises you, no matter what happens. और चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी आपकी कितनी भी तारीफ करे, पवित्र आत्मा ही आपको नम्र रहने के लिए सहायता कर सकता है। Sometimes He does it through difficult means. और कई बार वो कठिनाइयों के द्वारा आपको ये करता है।